जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ और सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है भाई। कैसे हो आप लोग बताओ। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ध्यान रखिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है और जहां x को बोला गया है कि 1 से भी नेगेटिव है तो हमें इसका मान बताया गया। बताइए जल्दी से, अलजेब्रा में हमने पढ़ा रखा है, जल्दी से फटाफट बताइए भाई। आ जाओ भाई। यहाँ पर अब क्वेश्चन में गलती क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। मैक्सिमम बच्चे जो क्वेश्चन में गलती करते हैं वो यहाँ पर ये करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर दे देते हैं और ये उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाऊं तो चूंकि x का मान हमारा क्या है तो -1 से भी छोटा है, तो -1 से भी छोटा है मतलब यहाँ पर x -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है। इट मीन्स x इज अ नेगेटिव वैल्यू। x अपने आप में क्या है तो नेगेटिव है। इसीलिए जब हम x प्लस 1/x की वैल्यू को देखें मेरे भाई तो हमें यहाँ पर कितना मिला तो -14 मिला। कि एक नेगेटिव को नेगेटिव में जोड़ने पर ही नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव को नेगेटिव को जोड़ने पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, नेगेटिव आएगा। अब जब हम यहाँ पर x -1/x निकालेंगे ना, ठीक है, और ऐसा ये क्यों निकालेंगे भाई, इसके लिए देखो ये क्या है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होते हैं वो किसके बराबर में होते हैं तो वो बराबर होते हैं a माइनस बी में इंटू हमारा a प्लस मेरे भाई यहाँ पर b में। तो a प्लस बी तो यहाँ पर आपको दे रखा है, a माइनस बी कैसे निकालोगे तो प्लस की वैल्यू दी है और माइनस की वैल्यू निकालनी है तो पहले ही यहाँ पर प्लस और माइनस लगा करके रूट अंडर इसका स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा तो एन स्क्वायर -4 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव में आपकी आ नहीं सकती है, इसीलिए नहीं आ सकती है। ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है तो नेगेटिव 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 ही बनाने वाला है, तो इसीलिए ये वैल्यू आपकी किस में आने वाली है तो नेगेटिव में आने वाली है। 196 में से मेरे भाई 4 चला जाएगा 192, और अगर हम 192 का दोस्त रूट करेंगे यहाँ पर तो आप जरा देखिए तो यहाँ पर बोलेंगे सर 8 से अगर आप देखोगे तो 8 का 2 गुना 16, मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 से आप काटो, ठीक है। तो 16 से अगर हम काटते हैं 16 एकम 16 हो जाना है भाई, 32 12 बार में ये 12 भी जो है हमारा कटेगा और ये 4 इंटू 3 मैंने 64 इंटू 3 आएगा, 64 इंटू 3, 64 का रूट 8 यानी ये हमारा हो जाएगा 8√3 हो जाएगा भाई। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8√3 हो जाएगा। अब चूंकि हम अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 14 का 8 गुना 112 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा √3। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ये बहुत गलत आंसर है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन रहता है इसके ऊपर में। क्लियर है ये बात। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत एक लॉजिकल क्वेश्चन है और मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सिलेक्शन फेज के पेपर से, ठीक है। आप देखो तो सिर्फ 18.71 बच्चों ने जो है इसको सही बताया है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन में कहा गया कि एक पुलिसकर्मी सीधी सड़क पर चोर का पीछा करता है। यदि पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर इतने की चाल से गाड़ी चलाता है तो चोर को 15 मिनट में पकड़ लेता है, और यदि वह इतने की चाल से गाड़ी चलाता है तो चोर को इतने में पकड़ लेता है। केवल 10 मिनट में पकड़ने के लिए मेरे भाई पुलिसकर्मी की जो गति है वो यहाँ पर क्या होगी। सबसे पहली बात चोर पुलिस की अगर हम बताएं तो ये सारा का सारा काम एक फिक्स हाईवे के ऊपर में हो रहा है, यानी उस हाईवे की मेरे भाई डिस्टेंस क्या होगी तो सेम होगी। अगर हम यहाँ देखें तो ये जो हाईवे होगा मेरे भाई यहाँ पर दूरी सेम होगी तो डिस्टेंस सेम होगी, तो पहले वाले केस का डिस्टेंस, दूसरे वाले केस का डिस्टेंस और तीसरे वाले केस का डिस्टेंस सारा का सारा क्या होगा तो सेम होगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। तो जब मानो पुलिस जो है चोर को पकड़ रही है तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे और सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो स्पीड को हम क्या करेंगे तो माइनस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मान करके चलिए यहाँ पर कि स्पीड पुलिस की मेरे भाई 60 है, चोर की स्पीड हमारी इतनी है, स्पीड हो जाएगा और इनटू टाइम। टाइम पहले कितना लगता था तो मेरे भाई यहाँ पर पहले 15 मिनट लगता था, हालांकि इसको आप घंटे में बदल सकते हो 60 से भाग करके। दूसरे वाले केस में क्या लगता था 60 रफ्तार पुलिस की है, ठीक है, सॉरी 60 कह रहे हैं 45 है ना मेरे भाई, 60 पर 15 है और 45 पर 30 है, तो कहने का मतलब दूसरा वाला जो रफ्तार है वो हमारा कितना है तो 45 माइनस हमारा x है, और यहाँ पर अब कितना लग रहा है तो मेरे भाई आधा घंटा, आधे घंटे का मतलब हो गया आपका 30 मिनट हो गया भाई, ठीक है। अब उसके बाद में क्वेश्चन में नेक्स्ट हमारा क्या कहा गया जरा वो देखिए। अगले सवाल में यहाँ पर ये बोला गया कि अब यहाँ पुलिस की रफ्तार कितनी, देखो यहाँ पर बोला गया ना कि पुलिसकर्मी की गाड़ी की चाल यहाँ पर क्या होनी चाहिए, तो मान लेते हैं यहाँ पर जो पुलिस की रफ्तार है वो p होनी चाहिए और चुरवा का रफ्तार तो x हमारा है ही, और इस तरीके से कि यहाँ पर 10 मिनट का समय जो है वो लग रहा है। तो यानी पुलिस की रफ्तार इतनी थी इतना मिनट लगता था, रफ्तार इतनी थी तो इतना लगता था, तो अब कितनी होगी कि वो 10 मिनट में मेरे भाई पहुंच जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे तो ये पूरा पूरा यहाँ पर लपेट सकते हो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है।
इनमें दो इक्वेशन का इस्तेमाल करके पहले आप यहाँ पर इनकी वैल्यू को निकालो। जैसे यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा कि ये दो इक्वेशन का मेरे भाई इस्तेमाल करो, और ये दो इक्वेशन मेरा एमडीएच कंसेप्ट है बस यहाँ पर, कि यहाँ पर दो लोगों का वैल्यू निकाल करके पहले यहाँ पर जो है मान निकालना है और उसको यहाँ पर ले जा करके रख देना है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये देखो पहले इनको सॉल्व करते हैं, तो 15 से कितनी बार में, 2 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा भाई 60 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 90 माइनस का 2x हो जाएगा। ये 2x में से इतना गया तो इतना, और 90 से 60 गया तो इतना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 30 आ गई। अब बस यही x का मान आपको यहाँ पर रख करके और सेकंड वाले पार्ट में आपको वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर इस वाले को या तो पहले वाले के बराबर कर लो, या इस वाले को यहाँ पर इसके बराबर कर लो, किसी के बराबर कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप यहाँ बोलोगे सर ये हो जाएगा 45 और x की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो आप यहाँ पर देखना जरा, तो बोलोगे 45 में से 30 गया तो हो जाएगा 15 इंटू कितना हो जाएगा, 30/60 भाई, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना, x की वैल्यू हमारी 30 है। तो बोलोगे सर ये हो जाएगा p माइनस 30, p माइनस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सर देखिए दो इक्वेशंस हैं, बस बराबर करना अपने को और कोई दिक्कत नहीं। p माइनस 30 इंटू कितना हो जाएगा, 10/60 हो जाएगा भाई। ये पूरा खत्म करेगा, ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। 15 इंटू 3 हमारा 45 आ जाएगा, और ये बराबर होगा किसके, इतने के। वो 30 भी जा करके जुड़ जाएगा, तो p का मान कितना हो जाएगा, तो p का मान मेरे भाई 75 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि अगर रफ्तार हमारी इतनी थी तो समय इतना लग रहा था, रफ्तार इतनी थी तो समय इतना लग रहा था। अब रफ्तार अगर हमारी कितनी होगी, समय हमारा 10 मिनट लगेगा। तो इन दोनों को हल करके x का मान निकालिए, उसको यहाँ रख दीजिए, तो आपका p का मान निकल करके चला आएगा। आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और प्रॉफिट और लॉस का है। बहुत ही प्यारा और टैक्टिकल क्वेश्चन है, मतलब एक बोलते हैं ना टैक्टिकल इन द सेंस, आप ये कह सकते हो थोड़ा सा फंसाने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, अब ये सवाल कैसे होगा जरा देखो। कहा गया एक वस्तु को, लाभ और हानि क्या है देखिए, एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने के बाद में वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य के इतने पर बेचने पर 45% का क्या होता है, हानि होता है। यानी अगर मैं सेलिंग प्राइस के इतने पर बेचता हूं, इतने % की हानि होती है। यही शब्द अपने आप में मेरे भाई परिपूर्ण है अगर आप देखोगे तो, यानी सेलिंग प्राइस का 3/8। तो ऐसे मान करके चलते हैं कि मानो यहाँ पर लेट हम मान लेते हैं कि लेट हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, तो मेरे भाई 8 है। अब मैं उसको नया वाला जो सेलिंग प्राइस आएगा मैं कितने में बेच रहा हूं, तो मैं बोलूंगा 8 के 3/8 में बेच रहा हूं। 8 का 3/8 का मतलब मैं कितने बेच रहा हूं, तो 3 में बेच रहा हूं। और 3 रुपए में बेचने पर क्या होता है, 45% की हानि होती है। तो अगर मुझे यहाँ पर सीपी निकालना है तो मैं सीपी को कैसे निकालूंगा। आज मैं किसी वस्तु को 3 रुपए में बेच रहा हूँ और मुझे 45% की हानि हो रही है, यानी 100 में 45 का नुकसान, यानी मैं कितने में बेच रहा हूँ उसको, तो 55 में बेच रहा हूँ। अगर सीपी निकालना है तो किससे गुना करेगा आदमी, 100 से गुना करेगा। तो ये निकल करके आ गया भाई सीपी, ये क्या निकल करके आ गया, सीपी। और अगर क्वेश्चन में कहा गया कि समझिए एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचने में लाभ हमारा क्या होगा, यानी अगर इतने में तुम खरीद रहे हो और तुमने इसको वापस उसी कीमत पर बेचा जिसमें तुमने सोचा था, तो प्रॉफिट कितने का होगा। तो ये सीपी है और यहाँ पर ये एसपी है। तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, ठीक है, या प्रॉफिट का % निकालना है। तो हम प्रॉफिट का % सीपी और एसपी के रेशियो से निकाल सकते हैं। खरीदा इतने में और बेचा इतने में, तो हम लाभ का प्रतिशत निकालते हैं कि हमें कितने में लाभ मिला है। तो अगर हम 5 से काटेंगे ना भाई, तो 20 बार में आपका कटेगा, और 5 से काटेंगे तो 11 बार में आपका कटेगा। समझ में आ गया। 4 से हम काटते हैं 2 बार में, और 4 से हम काटेंगे 5 बार में। तो 5 × 3 हमारा हो गया 15, और 11 × 2 मेरे भाई हो गया 22। कितने का प्रॉफिट है, तो बोलोगे 7 का प्रॉफिट है। और कितने के ऊपर में है, तो 15 के ऊपर में है। ठीक है, अगर आप यहाँ देख सकते हो तो थोड़ा सा समझदार होते तो देखते कि 15 का आधा 7.5 होता है, यानी 50% से थोड़ा सा कम, और 50% से थोड़ा सा कम ऑप्शन नंबर सी है दोस्त यहाँ पर, ना ही आपका ऑप्शन नंबर डी है। ध्यान रखिए। तो कोई वस्तु की कीमत इतनी थी, अगर मैं उसके 3/8 में यानी इतने में बेचता, तो इतने में बेचता तो नुकसान होता, यानी वो 55 का मान होता। तो 100 का मान निकालते तो सीपी निकल करके चला आता। अब इसी वस्तु को यदि मैं यहाँ पर 8 में बेच रहा हूँ तो कितने का प्रॉफिट होगा, तो 47% का मेरे भाई प्रॉफिट होगा। यहाँ पे हमेशा अपने आप को जब भी प्रिपेयर किया करो ना, थोड़े से मेरे भाई अपर लेवल के लिए किया करो, लो लेवल के लिए यहाँ पर बात नहीं भाई, मजा नहीं आता है। पेपर थोड़ा सा जो है, अगर मान लीजिए एक तरीके से ऊपर थोड़ा आ गया तो भैया आप लोग बना पाओगे यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिए इस बात को लेकर के। आज इस क्वेश्चन को देखिए, आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का सवाल है। हाफ ऑफ ए सर्टेन सम इज लेंट एट 20% पर एनम एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1/5 ऑफ द रिमेनिंग इज लेंट एट 25% पर एनम इंटरेस्ट। रिमेनिंग जो है वो यहाँ पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सम फॉर 2 ईयर, 2 सालों का ब्याज 360 है, तो 1 साल का ब्याज 180 होगा भाई। तो हमसे कहा गया वो पैसा कितना है।
एक पैसे के टुकड़े किए गए हैं मेरे भाई, यहाँ पर आधे पार्ट को 20% के रेट पर दिया गया, बचे हुए का 1/5 इतने पर दिया गया, बचे हुए को यहाँ इतने पर दिया गया, और बोला गया कुल मिलाकर के ब्याज तुम्हारा उतना जाता है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि सम कितना होगा, तो मैंने बोला ना, चलिए यहाँ पर इसको दिखते हैं मेरे भाई, निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो बोला गया एक आपके पास में पैसा है, ठीक है, और उस पैसे का यहाँ पर क्या कहा गया, तो बोला गया आधा पार्ट, यहाँ देखो हाफ पार्ट, और कितने के रेट पर दिया गया, तो 20% के रेट पर दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1/5 ऑफ रिमेनिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी आपका रिमेनिंग है उस रिमेनिंग का 1/5 हो जाएगा, और रिमेनिंग का 1/5 हमारा कितने के रेट पर होगा, तो 25 के रेट पर होगा। फिर उसके बाद में रिमेनिंग जो हो गया और जो मेरे भाई बच गया यहाँ पर, उस रिमेनिंग को हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम 10% के रेट पर देंगे। फिर से रिपीट कर लीजिए, आधा भाग को यहाँ पर 20% पे, बचे हुए का 1/5 यहाँ पर 25 पे, और बचे हुए का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 10 हमारा हो चुका है, ठीक है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो 180 रुपये हमारा 1 सालों का ब्याज है। 1 साल का ब्याज कितना, 180 है। आप यहाँ पर देखो, तो एक ऐसा पैसा लो जो मेरे भाई 2 और 5 दोनों से कट जाए। तो हम ये कह रहे हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर कितना रुपया ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर 100 रुपया ले रहे हैं। 100 का पहली बात मेरे भाई आधा कितना होता है, तो 100 का आधा आपका हो जाएगा मेरे भाई 50, ठीक है। अब जो 50 है उसका 1/5 है रिमेनिंग, 100 में से 50 निकाल दो, 50 का 1/5, 50 का 1/5 कितना होगा, तो 50 का 1/5 मेरे भाई 10 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 100 में से 60 निकाल दोगे तो बचेगा कितना, तो यहाँ पर बचेगा मेरे भाई 40 रुपये बचेगा, ठीक। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो सम हमसे पूछा गया, तो पहली बात ब्याज निकाल दीजिए। अगर आप ब्याज निकालेंगे ना तो यहाँ पर क्या होगा, 50 रुपए का 20% ब्याज मिलेगा आपको पहले साल में। तो ब्याज क्या होता है, इसका 20%, इसका 20% कितना होगा, 10 रुपए का ब्याज यहाँ से मिलेगा। इसका 25% का मतलब 2.5 रुपए का ब्याज यहाँ से मिलेगा। इसका 10% का मतलब 4 रुपए का ब्याज यहाँ से मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 10, 4, 14 और 2 मेरे भाई 16.5 रुपए का ब्याज मिलना है। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई जो ये 180 दिया गया है, ये कितने का मान है, तो 16.5 का मान है। और आपसे यहाँ पर कितने का मान पूछा गया है, तो आपसे यहाँ पर 100 का मान पूछा गया है। अगर आप हटाओगे तो आप यहाँ पर देखो, कुल मिलाकर के काट लो भाई यहाँ पर, तो 5 से तुम्हारा कटेगा 33 बार में, और 5 से मेरे भाई कटेगा 200 बार में, ठीक है। और उसके बाद में 33 से तुम इसको काट पाओगे, अप्रोक्सीमेट की वैल्यू बोली गई है ना, व्हाट इज द सम यहाँ पर, ठीक है। 180 जो है आपका 5 15 5 15 आपका 3 से, और ये कटेगा नहीं, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट एक आंसर जा सकता है बिल्कुल। अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारा 3 से हमारा 11 बार में हो जाएगा, और 3 से आपका 60 बार में, तो ये कुल मिलाकर के 12,000 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये तो हमारा जाएगा ही नहीं, 11 का में 11 हो चुका है, उसके बाद में 10 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मेरे भाई 0 हो गया। हाफ ऑफ द सर्टेन सम इज लेंट एट 20% पर एनम, उसके बाद में 1/5 ऑफ रिमेनिंग, 1/5 ऑफ रिमेनिंग 50 का मेरे भाई 1/5 यहाँ 25% के रेट पर गया है, और रिमेनिंग सम को हमने यहाँ पर जो है वो 10% पर एनम में दिया हुआ है मेरे भाई यहाँ पर। तो रिमेनिंग हमारा इतना हो गया, ठीक है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट सिस्टम टोटल था मेरे भाई यहाँ पर P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, तो वही बात है यहाँ पर 5 इंटू 2 10 आ गया, 10 इंटू 25 और बट्टे में 100, तो यहाँ पर ये हमारा इतना आ गया, और ये 400 बट्टे में 100 4 आ गया, 10 4 14 2 16, 16.5 का मान है। सिंपल इंटरेस्ट रेट टोटल मतलब यहाँ पर ये सही दे रखा है, हमने निकाल दिया, तो यहाँ सम हमसे पूछा है, तो सम हमने निकाला भाई 5 ने 33 सही है। यहाँ पर ये आपका अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 12,000 बट्टे में 11, कोई दिक्कत की बात नहीं। 50 20 और 30 कहाँ से होगा भाई, रिमेनिंग यहाँ पर 20 होगा 10 की जगह, कैसे होगा आप ये समझो ना। क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया 1/5 ऑफ द रिमेनिंग सम बोला है ना बच्चों, तो रिमेनिंग सम का बोला है, आप समझिए इस बात को लेकर के। 100 में से 50 चला जाएगा ना, तो 50 का मेरे भाई 1/5 आपका कितना होगा, आप लोग खुद ही देखो यहाँ पर 50 का 1/5 आपका 10 होने वाला है। तो निश्चित राशि का आधा भाग 20% के दर पर, तो आधा भाग हमने 20 पर कर दिया। बाकी धनराशि, बाकी का मतलब जो बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी जो बच जाएगा यहाँ पर सही है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये थोड़ा सा इसमें इन्होंने आंसर में थोड़ी गड़बड़ की है, ठीक है। अरे तो 2 ईयर का है, तो 2 साल का मेरे भाई 360 है, तो 1 साल का 180 कहना गलत होगा, आप ये बताओ, ठीक है। बिल्कुल सही है। इसको अप्रोक्सीमेट आप डिवाइड करके देख लेना आपका कितना आएगा, आप कर लो ना, क्या दिक्कत है। 11 से एक बार में 11 है, 10 आपका आ जाएगा, तो 0 लगाओगे तो 100 आ जाएगा। 11 से 9 बार में आपका कितना हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा भाई, फिर 100 बच जाएगा, यानी 109 के करीब में, मतलब ये आपका जाएगा 10, ठीक है। आपका 11 हो चुका है, फिर आपका 10 आ गया, तो 0 आपने बिठा दिया, 100 आ गया, 99 हो गया मेरे भाई, फिर आपका 100 आ गया, 1099 के करीब में आपका यहाँ पर जाएगा, लगभग 1100 के करीब में आएगा, ठीक है। तो इतना आएगा, ऑप्शन आप इसको छोड़ देना यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया। 5 नंबर सवाल पे फोकस करिए भाई। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया जरा देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या कहा गया। तो बोला गया ए बी सी 3 पॉइंट है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी हो गया, तो इससे कितने सर्कल हमारे होकर के गुजर सकते हैं।
तो जैसे सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर ये 3 पॉइंट देखूंगा ना, ए हो गया हमारा, फिर उसके बाद में यहाँ पर बी हो गया, और फिर उसके बाद में यहाँ पर सी हो गया। तो अगर हम बात करते हैं ए बी का मान 11 है, बी सी का मान मेरे भाई 13 है, लेकिन जब आप ये ए सी को देखोगे ना, तो ये ए सी पूरा का पूरा इन दोनों का सम निकल करके आने वाला है। तो ए सी इन दोनों का सम अगर निकल करके आने वाला है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे सर पहली बात, ये तीनों के तीनों कोलिनियर है, कहीं पर कोई ट्रायंगल नहीं बना रहे, और अगर कोई ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो 3 बिंदुओं से होकर के कभी भी मेरे भाई कोई भी सर्कल नहीं गुजर सकती है। सर्कल इससे गुजर सकती है, इससे हो सकती है, इससे हो सकती है, इन दोनों से हो सकती है, लेकिन इससे नहीं होगी। यानी क्या आंसर होगा? तो 0 आंसर होगा। ध्यान रखो भाई। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, अगला सवाल 6 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है जरा बनाइए। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और ट्रिग्नोमेट्री का मेरे भाई ऐसा सवाल आप लोगों से आ सकता है पेपर में। जल्दी से बनाइए, आप लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10 सेकंड है, फटाफट मेरे भाई बना करके दिखाइए। 10 सेकंड नहीं, मैं आपको चलिए 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ, बना करके दिखाइए यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है, बनाइए भाई जल्दी से फटाफट, सभी लोग यहाँ पर आंसर इसका दीजिए भाई, कितना आने वाला है कितना नहीं आने वाला है। ठीक है, आ जाइए भाई बनाइए यहाँ पर कितना आंसर आएगा। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए यहाँ पर जो सवाल है वो हम लोग फोकस करते हैं, तो 1 + cos 1 - cos 1 - cos 1 + cos, ये हमारा पूरा पूरा दिया गया है। अब अगर हम इसमें देखें तो मैं ये बहुत पहले आपको पढ़ा चुका हूँ कि रूट के अंदर में जब भी ऐसा टर्म आता है साइन से डिवाइड करते हैं, इसको साइन से डिवाइड करो और इसको भी साइन से डिवाइड करो, तो 1/sin हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हमारा कॉसेक हो जाएगा, और उसके बाद में cos/sin हमारा कितना हो जाएगा? तो कॉट हो जाएगा। मैंने पढ़ा रखा है, तो इसकी वैल्यू कॉसेक प्लस कॉट आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको भी साइन से डिवाइड करो और इसको भी साइन से डिवाइड करो, तो 1/sin तुम्हारा कितना आएगा? तो ये मेरे भाई कॉसेक आएगा, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो कॉट आएगा। आपको 51 दिन 51 मैराथन में सब हम पढ़ा चुके हैं, तो कुल मिलाकर के आंसर आपका कितना आना है? 2 कॉसेक आपका आंसर निकल करके आना है। ठीक है, आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे दो मेरे भाई। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन दे दीजिए। अब थोड़ी रफ्तार हम लोग बढ़ाते हैं और सवालों को यहाँ पर देखते हैं फटाफट जल्दी से। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर दैट डिवाइड इतना 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 लिविंग द यहाँ पर रिमाइंडर इतना इतना। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इन तीनों को भाग करती है और इतना इतना और इतना का मेरे भाई शेषफल आपको देती है? ठीक है, इनको मेरे भाई यहाँ पर शेषफल देती है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? पहली बात, अगर कभी भी ऐसा हुआ कि किसी संख्या को मैंने मानो 7 से भाग किया है और रिमाइंडर मेरा 2 आ गया है, तो n का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 7 में से 2 कम कर दीजिए 5, या तो हम ये बोलते हैं 5 होगा, नहीं तो क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो जब भी ऐसा आज के बाद पेपर में सवाल आ जाए कि आप लोगों के सामने इससे भाग करने पर ये, इससे भाग करने पर ये, इससे भाग करने पर ये, तो पहले इनको माइनस करो आप लोग यहाँ पर। तो जब आप माइनस करोगे तो आप यहाँ पर मेरे भाई क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर ये देख लीजिए आपका कितना हो गया, तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा हो गया 511। पहले यहाँ पर इसमें से माइनस कर दिया तो 511 होगा, फिर उसके बाद आप इसमें से माइनस करो, 14 से 7 आपका 7 हो गया भाई, 10 से 5 आपका 5 हो गया, और ये हमारा 657 हो गया भाई। ठीक है, और उसके बाद इसमें से आप माइनस करिए, 13 से 7 आपका 6 हो चुका है, 10 से आपका ये 4 हो चुका है भाई, 146 हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पर? यानी ये संख्याएं मेरे भाई हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? तो हमें यहाँ पर जो है इनका HCF लेना है, यानी कोई ऐसी संख्या जो इन सब लोगों को क्या करे? भाग करे। तो जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि इन संख्याओं से भाग करने पर ये रिमाइंडर मिलेंगे, तो पहला काम करना, रिमाइंडर को माइनस कर देना, माइनस कर देना, माइनस कर देना। अब यहाँ पर क्या करना? कोई ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी पता करना जो सबको यहाँ पर काट दे। तो मेरे भाई पहली बात, ये इवन नंबर है, बाकी इवन नंबर नहीं है, तो 2 तो फैक्टर में आएगा नहीं, इसमें से 2 निकाल दो। अगर इसमें से 2 निकाल दोगे तो 73 मिल जाएगा, और आंसर कितना हो जाएगा? तो 73 हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो 73 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो इसको डिवाइड कर सकती है। आप एक काम करो ना, 95 से इसको डिवाइड कर पाओगे? हटाओ, 2 मत निकालो, गोली मारो। यहाँ पर 95 कर सकता है नहीं, 83 कर सकता है नहीं, 71 कर सकता है नहीं, सिर्फ 73 कर सकता है। अगर वो इसे कर सकता है, इसका मतलब बाकियों को भी करेगा, यानी वही हमारा आंसर है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक छोटा सा सवाल हमने आपके सामने यहाँ रखा हुआ है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। 2 इक्वेशन है आपके सामने। सबसे पहला इक्वेशन यहाँ पर ये है, x + 2y का मान हमारे सामने कितना है? तो यहाँ 15 है। उसके बाद में यहाँ पर 4x + मेरे भाई 8y का मान हमारे सामने कितना है? तो ये आपका 13 है। सवाल में बोला गया है कि यहाँ पर कंडीशंस क्या होंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ, देखो ये अपने आप का 4 गुना हुआ और ये अपने आप का 4 गुना हुआ, लेकिन यहाँ पर ये अपने आप का 4 गुना नहीं हुआ, यानी a1/a2। आप यहाँ देखिए a1/a2 बराबर है मेरे भाई b1/b2 के, लेकिन क्या बराबर नहीं है? तो मेरे भाई यहाँ पर ये c1/c2 बराबर नहीं है। और जब ये कंडीशन होता है तो वो लाइनें क्या होती हैं? तो पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो लाइंस हमारी क्या होती हैं? तो पैरेलल होती हैं। तो छोटी सी बात को आपको ये ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा।
आज ये समय तथा कार्य का एक छोटू सा क्वेश्चन डबल स्टेटमेंट का यहाँ पर बता दीजिए जल्दी से। पेपर में कल आपको इतना सोचने का वक्त नहीं मिलेगा, तो मैं भी आपको उतना टाइम नहीं देने वाला हूँ। सीधा आप तो भाई मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो मॉक की तरह सॉल्व करो, ठीक है, बस बात खत्म यहाँ पे। अब देखो ए जो है 3/8 काम मेरे भाई यहाँ पर 36 दिनों में, तो 3/8 काम अगर आप देखोगे तो ए के बारे में क्या तारीफ की गई कि ये बंदा 3/8 काम करता है और कितने समय में करता है, तो 36 दिनों में। उसके बाद में बी जो है यहाँ पर क्या काम करता है, तो आधा काम करता है और ये कितने दिनों में करता है मेरे भाई, तो 27 दिनों में। 3 काम करने के लिए कोई 36 दिन ले रहा है, यानी अपने आप का 12 गुना, तो 8 काम करने के लिए कितना लेगा, तो 96 लेगा मेरे भाई। यानी अगर हम ए से पूरा काम कराते हैं तो 96 डेज में करने वाला है। बी की बात हम करते हैं यहाँ पर, बी एक काम करने में 27, तो 2 काम करने में 54, यानी यहाँ पर बी जो है पूरा काम करने में 54 दिन लेगा। ये हमारा हो गया। अब पहला स्टेटमेंट बोला गया क्या ए कम एफिशिएंट है? जी हाँ बिल्कुल, ए कम एफिशिएंट है, इसीलिए तो मेरे भाई यहाँ पर समय ज्यादा ले रहा है। जो व्यक्ति की क्षमता कम होती है वो समय ज्यादा लेता है, यानी ये वाला कथन मेरे भाई सही है फिलहाल तो यहाँ पर, ठीक है। मेरी क्षमता कम होगी तभी हम आपसे समय ज्यादा लेंगे। अब बोला गया क्या ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट इतना पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 36 डेज? हम देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे भाई ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू हमारी इतनी है, ये हमारा ए और बी हो चुका है। आप इनका एलसीएम एक बार लेकर के देखो, तो जैसे अगर आप एलसीएम लोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, आप इसको 4 से काटोगे ना, तो 4 का मेरे भाई 24 गुना, ये 4 से आपका कटेगा नहीं। हालांकि हम कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। 6 से अगर देखते हैं तो ये 6 से 16 बार में, और 6 से अगर हम देखेंगे तो 6 से हमारा 9 बार में। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पर 6 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, नहीं 6 × 16 × 9, मैं मान लो ऐसे रैंडमली ले रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 6 और 16 है तो 9 नहीं है, और 6 और 9 है तो 16 नहीं है। कहा गया मेरे भाई टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होगा, ये वर्क है और ये वर्क है, और इस वर्क का इनको कितना काम करवाना है, तो इस वर्क का यहाँ पर जो है 11/15 पार्ट करवाना है। तो इस वर्क का हमने करा दिया 11/15 पार्ट, और किससे करवाया, तो ए और बी से, यानी 16 और 9 मेरे भाई 25 से यहाँ पर, ठीक है। तो क्या ये 36 निकल करके आ रहा है? पहली बात, 5 का ऊपर कोई फैक्टर नहीं है तो ये इसे नहीं काट पाएगा, ये भी इसे नहीं काट पाएगा, तो एक फिक्स नंबर नहीं आ पाएगा, और 36 नहीं आ पाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पेपर में कल पूरा का पूरा सॉल्व मत करना दादा, पूरा सॉल्व करके मत देखना, दिखाना जैसे मैंने पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने सीधा प्रोडक्ट मार दिया, उस प्रोडक्ट का यहाँ पर ये देखा 5 का कोई फैक्टर मुझे नहीं मिला, मैं समझ गया नहीं होगा, यानी ओनली स्टेटमेंट 1 होगा, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें भी आपको यहाँ पर जो है ध्यान रखनी होगी यहाँ पर, समझ गए बात को। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है समानुपाती का सवाल एक सेट किया है हमने, आपको इसका जवाब देना है। कहा गया द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 12, 24 एंड 27 इज सेम एज थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए, यानी यहाँ पर 36। पहला वाला केस कितनी संख्याओं का है, 3 संख्याओं का है। तो 3 संख्याओं में यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं आप मुझे बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ चौथा। इसका मेरे भाई कौन सा अनुपात, चतुर्थ अनुपात। तो चतुर्थ अनुपात को क्या मानेंगे, x मानेंगे, और बाकी लोगों को यहाँ पर एज इट इज मेरे भाई यहाँ पर चिपका देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में कहा गया इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो वही होगा, ठीक है, जो मेरे भाई ए और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है। ये हमारा 2 संख्याओं का केस है, और 2 संख्याओं के केस में पहला लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं, तीसरा लिखते हैं और चौथा लिखते हैं। तो बोला गया इसका फोर्थ प्रोपोर्शन यहाँ पर इसके थर्ड प्रोपोर्शन के बराबर है, और कौन से संख्याओं के, तो ए के और 36 के, यानी ए अगर यहाँ पर है तो 36 यहाँ पर, और जो संख्या यहाँ पर होती है वही संख्या यहाँ पर भी होती है। हम कुछ नहीं रटवा रहे हैं, हम एक ऐसा साधारण तरीका दे रहे हैं जिससे पेपर में आप यहाँ पर बिना गलती किए बना पाओगे, बिना कंफ्यूजन के बना पाओगे। अब आप देखो तो ये 12 का डबल 24 है ना भाई, तो यहाँ पर 27 का डबल कितना होगा, 54 होगा। तो 54 होगा तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा, बस बात खत्म, ठीक है। अब चाहो तो इनके में रेशियो भी खेल सकते हो, और चाहो तो प्रोपोर्शन भी खेल सकते हो। जैसे आप ये कह सकते हो सर जो a का रेशियो 36 के साथ में होगा वहीं 36 का 54 के साथ में होगा। आप ये कह सकते हैं जैसे यहाँ पर सर 9 से हमारा देखो तो 4 बार में 36, 9 का यहाँ पर इतना, ये 6 का 6 गुना है, तो 4 का 6 गुना कितना होगा, 24 होगा, खेल खत्म भाई, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस बात का लेकर के, आप यहां से भी इसको अगर नहीं बनाना चाहे आप यहां से भी काट सकते थे सर, 9 से 4 बार में, 9 से 6 बार में, ठीक है। तो इसका सेकंड टर्म से सेकंड को रिलेट करो, ये अपने आप का 6 गुना हुआ है, तो इसका 6 गुना कितना होगा, 24 होगा। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यामिति का देखिए 11 नंबर सवाल, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर दो भाई, और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, देखिए बहुत दुख की बात है, बंद करना, ठीक है। 10,000 प्लस तो लाइक पहुंचा ही दो भाई, क्या हो गया क्या हो गया, जल्दी से पहुंचाओ, ठीक है। क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया था इन रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल इज 8, सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड इज 125, एरिया हमारा कितना होगा। अगर हम बात करते हैं तो इन रेडियस का मान यहाँ पर मेरे भाई, अंतः त्रिज्या का मान हमें 8 दे रखा है, भुजाओं का यहाँ पर योग होगा, उसका मान लो यहाँ पर सम ऑफ साइड होगा हमारा, वो हमारा कितना है, तो ये 125 है। इन्होंने एरिया पूछा है, हमने आपको ट्रिक याद करवाया था RST, R का मतलब ये हो गया, S का मतलब सेमी पेरीमीटर हो गया, T का मतलब एरिया हो गया, ठीक है। तो इन रेडियस की मान अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, इसका आधा, तो यहाँ पर पेरीमीटर का क्या, आधा मेरे भाई, और ये किसके बराबर होगा, तो एरिया के बराबर होगा। 2 से आप काटो 4 बार में, 125 का 4 गुना कितना होता है दादा, 500 होता है, तो एरिया कितना निकल करके आएगा, 500 आएगा, ठीक है। ज्योमेट्री में सारा खेल किसका है, फॉर्मूलों का है। अलजेब्रा में किसका है, फॉर्मूले का है। ट्रिगो में किसका है, फॉर्मूले का है। याद है तो बढ़िया बात है, और नहीं याद है तो बस वहां पर गए आप काम से।
अब देखिए जब औसत पढ़ा रहे थे तो ये वाला क्वेश्चन हम आपको करा रहे थे। आज आपको अगर उम्मीद है कि भैया बेसिक से कराने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने क्या उन दिनों में ठोक पीट के बहुत पढ़ाया है। किसी भी सवाल को करने के 2-2 3-3 मेथड हमने बताए हैं। ये मॉक टेस्ट की क्लास है तो यहाँ पर वो काम तो नहीं चलेगा। ठीक है? यहाँ पर सीधा-सीधा मेरे भाई सीधा शॉर्ट अप्रोच चलेगा, कल हमारी वैसे चलेगी। अब ये एक प्रीवियस ईयर का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, शुरुआत 2018 से इसकी हुई थी और अभी भी ये काफ़ी क्वेश्चंस आता है। इसमें क्या बोला जाता है, 3 लोग हैं, किसी भी 2 लोगों का औसत अगर हम तीसरे में जोड़ देते हैं, 2 का औसत अगर हम तीसरे में जोड़ते हैं, जैसे कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर हम ए और बी के एवरेज में मेरे भाई यहाँ पर जो है अगर हम सी को जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 168 मेरे भाई। वैसे ही यहाँ पर बी और सी के एवरेज में यहाँ पर अगर हम ए को जोड़ देंगे तो 174, और वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर मान लो ए और सी के एवरेज में अगर हम बी को जोड़ देंगे 180 आ जाएगा। कहा जाएगा सब का एवरेज कितना है, सब का एवरेज का मतलब ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, इन सब का एवरेज हमारा कितना होगा। अगर आप इनका एवरेज निकालना चाहते हैं, मैं आपको सीधा सीधा मेरे भाई ऐसे सवालों का ट्रिक बता रहा हूं कि यहां पर इसमें जो ट्रिक काम करता है वो यहां पर क्या काम करता है। तो जो ट्रिक काम करता है वो यहां पर कि अगर हमें तीनों का औसत निकालना है तो जो भी दिया गया है, जैसे 168 दिया गया, उसके बाद में 174 दिया गया और मेरे भाई 180 दिया गया, यहां पर इन सब को जोड़ करके डिवाइड बाई क्या कर दो, 6 कर दो भाई। बस यहां पर 8 4 12 आपका हो चुका है भाई, 8 7 15 15 और 6 हमारा 21 और 1 22 हो चुका है हमारा, और ये 522 बटे कितना 6 से मेरे भाई यहाँ पर 8 बार में कितना 48 और 6 7 42, 87 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहुत सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं आप यहाँ पर कि जब भी 2 संख्याओं के औसत में तीसरे को जोड़ने की बात आती है और ये पूछ लिया जाता है सब का औसत कितना होगा, तो जोड़ करके डिवाइड बाई 6, सीधा सीधा हम आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक है, उसके पहले आप यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखो ज्यामिति का जल्दी से। सेंटर बहुत सारे पढ़ा दिए, उसी में आपका यहाँ पर एक ये भी सेंटर है, पढ़िए जल्दी से। द साइड ए बी एंड एसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपके सामने एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज का नाम क्या है दोस्तों, तो एबीसी का नाम है। तो बोलेंगे सर ये हमारा ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो एबीसी में यहाँ पर क्या है, तो ये एबी को और यहाँ पर एसी को मेरे भाई एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, मैं थोड़ा पेपर का लेवल आज ऊपर करवा रहा हूँ ताकि कल के दिन कोई मुंह उठा करके ये ना बोल दे भाई कि देखो बाकी लोगों ने आसान कराया, हमने थोड़ा मुश्किल कराया था और देखो पेपर जो है मुश्किल आ गया। बात यहाँ पर वो नहीं होती है, बात यहाँ पर ये होती है ना कि एक शिक्षक होने के नाते हमने हर लेवल का पढ़ाया है आपको यूट्यूब पर। और दूसरा मेरे भाई जब हम प्रैक्टिस कराते हैं ना, तो प्रैक्टिस में कभी भी देखना जो प्रैक्टिस सेट मैंने यहाँ पर कंसेप्ट वाले चैनल पर भी डाला था उसका लेवल हमेशा यहाँ था, क्योंकि प्रैक्टिस में यहाँ पर थोड़ा अपर लेवल का नहीं कराएंगे तो मजा नहीं आएगा। पढ़ाते वक्त तो हमें सब लेकर के चलना पड़ता है, हमें ये मान करके चलना है सामने वाले को कुछ नहीं आ रहा उसको सिखाना है, लेकिन प्रैक्टिस की जब बात आती है तो भैया फिर तो सब सिखाना पड़ेगा, सब टॉप लेवल ही चलेगा फिर। ठीक है, वहां पर ये लो लेवल ये सब काम नहीं आता है भाई। तो आप यहां देखोगे तो ये एबीसी नाम का त्रिभुज है आपका, इसको खींचा गया, इसको खींचा गया, यही बोला गया है। एबीसी की भुजाएं एबी और एसी को क्रमशः डी और ई तक मेरे भाई बढ़ाया जाता है। उसके बाद में कहा गया सीबीडी, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा सीबीडी यानी ये वाला कोण, और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा बीसीई यानी ये वाला कोण। इन दोनों के समद्विभाजक कहाँ पर मिलते हैं, तो दोनों के समद्विभाजक जो है यहाँ पर पी पर मिलते हैं। ए का मान मेरे भाई कितना दे रखा है 72, तो यहाँ पर पी का मान पूछा है। क्या आप नहीं बता सकते, इसको हम लोग एक्स सेंटर बोलते हैं। और एक सेंटर की जो ये वैल्यू होती है क्या होती है, 90 में से यहाँ पर इसके आधे को घटाना होता है यानी 36 को। तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई 54 डिग्री आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी फॉर का होना प्यार है, ध्यान रखिए मेरे भाई। यहाँ पर आज ये चलिए प्रतिशत का एक छोटू मोटू सवाल यहाँ पर देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। बहुत ही हल्का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। कहा गया 20% ऑफ द इनहैबिटेंट ऑफ ए विलेज हैविंग डाइड ऑफ मलेरिया, a panic set in during which 30% of the remaining inhabitant left the village. The population was then reduced to 12,000. What was the number of inhabitant originally? कोई गांव में कुछ लोग थे, 20% मेरे भाई मलेरिया से मर गए और 30% मानो वहां पर छोड़ करके चले गए। अब कहानी क्या है, तो सबसे बड़ी बात है ऐसे सवालों में सीरीज लगाओ। यानी अगर मेरे भाई x थे जो अपने आप में 100 था, तो 100 में से 20 की मृत्यु हो गई तो 80 बचे हुए हैं। फिर उसके बाद में अब जो बचे हुए लोग हैं वो अपने आप में 100% है, और उसमें से 30 मेरे भाई छोड़ दिए तो यानी 70, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो ये बराबर हो जाएगा आपका मेरे भाई 12,000 के। आप यहां पर सवाल को देखिएगा जरा, तो 0 और 0 ने आपके दोनों को खत्म कर दिया है। 8 से अगर आप काटोगे ना तो यहां पर 15 8 120 होता है। ठीक है, तो ये हमारा 1500 के करीब में हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी ना वो 1500 हो चुकी है। मुफ्त में 2 0 और आ गए हैं, 7 से आपको भाग करना है, तो 7 का 2 गुना 14 हो चुका है भाई। 10 आपका आ गया, 21 आ गया। 21 से कौन सा ऑप्शन है, काफी सारे ऑप्शन है मेरे भाई। तो 7 दूनी 14, 10 आ गया, 7 एकम 7, 30 आ गया, 7 चौका 214, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो बी फॉर बाहुबली होगा। नियर अबाउट हमारा यहाँ पर यही आना है, यही हमारा क्या है आंसर है। थोड़ा कल आपका कैलकुलेशन बाकी लोगों की तुलना में एक एज लेकर के आएगा, जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होगी बाकी भीड़ को कुचल करके आगे निकल जाएगा, ध्यान रखो यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन देखो आपका मेरे भाई। यहाँ पर सिलेक्शन फेज 12 का सिर्फ 8.8% बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही किया था। जब ये क्वेश्चन पेपर में आया था तब सिर्फ इतना % बच्चों ने सही किया था भाई।
कैसे बताओगे, क्या बताओगे, बताओ जल्दी से। तो क्वेश्चन में यहाँ बोला गया एन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ, मतलब सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। ये बोला गया कि देखो तुमने इतने रुपया का मेरे भाई किस्त भरा है, तो बोला गया एन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज इतना विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ इतना ड्यू इन 4 ईयर एट y% पर एनम इंटरेस्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। मतलब सिंपल आसान भाषा में बात बोलें तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपने जो किस्तें भरी है ना, वो आपने 3500 रुपए की किस्तें भरी है। कितनी भरी हैं, तो 4 किस्तें आपने भरी हैं, और तब जाकर के वो टोटल हमारा ब्याज इतने का बना रहा है। मतलब अगर मैंने किसी से कोई पैसा लिया और उस पैसे के ऊपर में ब्याज व्याज सब जोड़ने के बाद में जो मुझे अदा करनी है वो इतने रुपए देने हैं, अगर मैं यहाँ पर इसी की मैं किस्तें बनवाता हूँ तो 3500 रुपए की किस्त बनती है। तो बोला गया हर एक किस्त हमारी कितने की होगी। अब देखो इंस्टॉलमेंट निकालने का एक अपना फॉर्मूला होता है, ना हमने कभी उस फॉर्मूले को सीखा, ना हमने कभी उसको सिखाया, क्योंकि वो बहुत वाहियात है। अगर आप उसमें जाओगे ना बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है। ऐसे सवाल में सीधा मेरे भाई ऑप्शन से जाओ, सारे के सारे डेसिमल में है, तो पहले उस ऑप्शन को लो जो डेसिमल में नहीं है, जैसे ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, तो पहली इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, मानो 100 रुपए, उसमें 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 111। दूसरी इसमें 11 जोड़ दो तो हो जाएगा 122, और इसमें 11 जोड़ दोगे तो तुम्हारा इतना हो जाएगा। पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त, सब मैंने बता रखा है मेरे भाई यहाँ पर, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर बोलूंगा जैसे ये जो है यहाँ पर 16,310 दोस्त, यहाँ पर ये हमारा कितने का मान है, तो ये हमारा मेरे भाई टोटल सम का मान है, क्योंकि इतना पैसा मुझे देना था चारों किस्तों को मिला करके, तो चारों को मिला करके मेरे भाई 466 बना, यानी ये जो है वो पैसा है जो मुझे देना है। एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है तो मैं किससे गुना करूंगा, तो मैं 100 से गुना करूंगा। ये इसको पूरी तरीके से 35 बार में लपेटेगा, और 35 इंटू 100 कितना आएगा, 3500 आएगा, यानी हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की है, तो 3500 की है। और क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की है, तो 3500 की है। इसका मतलब हमने जो डेटा उठाया, जो ऑप्शन उठाया, वो बिल्कुल सही है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर। आज ये चलिए बाकी देखो, एक छोटा सा बात है, जीडी वाले बच्चे जितने भी हैं उनके लिए मेरे भाई बड़ी प्यारी प्यारी हमने 2 किताबें लॉन्च की हैं। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पर है, एक प्रैक्टिस सेट है हमारी, और ये है। तो अगर आपकी कोई भी दोस्त अगर मान लीजिए तैयारी व्यारी करते हैं, जीडी की तैयारी करते हैं, तो उनको बोलिएगा फ्लिपकार्ट पर दोनों किताब, जैसे ये अकेले 200 की है, ये अकेले 200 की या 400 की हो गई, लेकिन अगर आप दोनों का कॉम्बो लेते हो तो आपको 299 रुपए के अंदर में मेरे भाई, या 319 रुपए के अंदर में दोनों किताबें आपको मिल जाएंगी। बहुत ही प्यारी किताबें हैं दोनों, ये पूरी मैथ की किताब है और ये प्रैक्टिस सेट की किताब है, तो मंगा करके वो इससे तैयारी अपना कर पाए। अब आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ये बता देना कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए, कितने क्वेश्चन आप लोगों के दोस्त यहाँ पर गलत हुए। ठीक है, कितना स्कोर आप लोगों का रहा आज की वीडियो में दोस्त, जरूर बताना। ध्यान रखो भाई, बहुत शानदार, कमेंट में बता देना।